तुम्हारे गुरुजी और खुल गए भाग्य हमारे गुरुजी, दर्शन भये सर्वमंगल मांगले सुशिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपते महाराज। मैं प्रथम मनाऊं आपको मेरे पूर्ण कीजे काज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र भारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो मात मनाऊं सरस्वती एज गौरी पुत्र गणेश। और कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु रजनीश। तो दीन बंधु दया निधि है प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवांश। किब्र सुभान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। प्रसुभान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। मेरी राधा मैया खेल लगाई दियो पार दिवाली घन श्याम की।
अपरम पार है मेरी राधा, तेरी लीला अपरम पार है मेरी राधा, मेरी राधा तेरे बस में वे माखन चोर, दीवानी घन श्याम की। लाज रखोरी संकट हरो मेरी राधा, लाज रखोरी संकट हरो मेरी राधा, मेरी राधा नैया खेक लगाई दियो पार, दीवानी घना श्याम की। नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी राधा, अरे नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी राधा, मेरी राधा तेरे बस में माखन चोर, दीवानी घन श्याम की। वत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये द्वितीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि हे सौनकाद ऋषियों, बड़ा सौभाग्य होता है तब जब भगवान की कथा कहने कराने का शुभ अवसर हमें प्रदान होता है, भगवान की चर्चाएं सुनने का शुभ अवसर मिलता है। ये समय हमारे जीवन में तब आता है जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, कुछ पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसा समय हमारे जीवन में आता है। कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान की कथा एक सहारा बताई है, एक चारा बताई है। इस श्रीमद् भागवत की कथा भक्त जनों कोई साधारण कथा नहीं है। जो भक्त कहते हैं, सुनते हैं, वो दुनिया की बाधाओं से, उलझनों से हमेशा दूर रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा लिखने और पढ़ने में 7 अक्षर आते हैं और प्रत्येक अक्षर का
अर्थ अलग होता है। श्री श्री वैसे एक सम्मान सूचक भी शब्द है। अपनों से बड़ों का किसी का नाम लिखा जाता है तो उससे पहले श्री लगाते हैं, लेकिन जो भागवत में श्री लिखा गया है वो सम्मान के लिए नहीं। श्री का अर्थ धन से लगाया गया है और मद माने होता है अहंकार, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तत्व। जहां पर धन का कोई घमंड नहीं होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व की चर्चा होती है, वहां पर श्रीमद् भागवत होती है। भक्तजनों, अब तो विचार बदलते जाते हैं। आपसी कुछ मतभेद हो जाए तो लोग भगवान की कथा में आने से भी इनकार करते हैं। बताया है, या फिर महाराज जी आप ही थोड़े इधर हो जाओ, क्योंकि आप सामने होने चाहिए। बताया है भगवान की कथा, उसके बारे में बताया है कि कुछ आपसी मतभेद हो जाएं तो लोग कथा में आने से इनकार करते हैं। अमुक व्यक्ति कथा करा रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं पता है ये किसी की कथा नहीं है, ये भगवान की कथा है। और कथा में हर प्राणी को जितना हो सके समय देना चाहिए। उनके विचार ऐसे होते हैं कि भाई हाँ, हमारा उनसे आपसी कुछ मतभेद है, हम तो नहीं जाएंगे, किसी उच्च कोट के वक्ता को लेके आएंगे तब हम अपनी कथा कराएंगे। और जहां पे कहते हैं कि हमसे ज्यादा धन थोड़ा ही है, और जहां पे धन का घमंड आ जाए तो वहां भगवान की कथा कहां है? धन का घमंड नहीं आना चाहिए। सज्जनों, कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान की कथा एक सहारा बताई है, एक चारा बताई है। और ये बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके मध्य में ये भगवान की कथा का शुभारंभ हुआ है। और हमारा भी सौभाग्य है जो आपके बीच में आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए। हमारे परीक्षक महाराज जी की तरफ से, जिनके सौजन्य से आप सब लोगों के दर्शन हुए और हमारा आपके बीच में आना हुआ है। बताया है कि भगवान की कथा सुनकर के एक नहीं अनेक प्राणियों के जीवन का कल्याण हुआ। अब आप लोग सोचते होंगे फिर तो हम भी कथा सुन रहे हैं, जीवन का कल्याण निश्चित है। ये बात सही है, लेकिन उसके लिए आप सोचो कि भगवान की 7 दिन हम कथा सुनेंगे, उसके बाद में जैसा जीवन चल रहा है वैसे चलेगा, तो उससे कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। कथा सुनने का जीवन में अर्थ तो तभी है, कथा सुनने के बाद में अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, तो फिर ऐसी कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। कथा सुनने के बाद में खुद में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से विकार हैं, कौन सी कमियां हैं, उन्हें सुधारना चाहिए। प्याज और लहसुन छोड़ने से प्राणी के जीवन का कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो तब होता है अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनका त्याग किया जाए। लेकिन आजकल तो मैं देखता हूं कि लोग उपदेश करते हैं और खुद में अगर देखा जाए तो उसका कोई पालन नहीं होता है। दूसरे को तो ज्ञान देंगे लेकिन खुद पे कोई असर नहीं है। यदि लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। यदि कमा सको तो मान कमाओ, अपमान कमाना ना सीखो। अगर हम किसी को भोजन दे नहीं सकते हैं तो उसका भोजन छीनने का अधिकार हमारा नहीं है। किसी का हम सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसका अपमान करने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है। ये सिखाती है हमें भगवान की कथा। दूसरे की आत्मा को कष्ट देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सज्जनों, अभी आप कथा सुन रहे थे गौकर्ण और धुंधकारी के बारे में। ये भगवान की वो पवित्र कथा है जिसे सुनने के बाद में गौकर्ण के भाई धुंधकारी, जो प्रेत योनि में जा चुका था, नीच था, उपद्रवी था,
भगवान की कथा सुनने से उसके जीवन का भी कल्याण हो गया। सज्जनों, ये भगवान की कथा वो अमृत है जो इसका रसपान करता है उसका जीवन बन जाता है। लेकिन बदलाव आना चाहिए तब। अब ऐसे हम सब लोग जानते हैं जैसे फीवर आ जाए, पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाता है, उसे लेकर के आए पॉकेट में रख करके घूमो, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जब तक उसे हम खाएंगे नहीं। इसी तरीका से भगवान की कथा सुनी और बाद में जो हमारे अंदर कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वही पनपती रही। रोजाना यज्ञ करो, बाद में जीवों की हिंसा करो, मांस मदिरा का सेवन करो, तो ऐसी फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? ऐसे यज्ञ करने से मतलब क्या है? बताया है सज्जनों कि भगवान की कथा सुनकर के गौकर्ण धुंधकारी के जीवन का उद्धार हुआ। कल श्रवण किया होगा आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में। भगवान की कथा सुनकर के भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण हो गए। भक्ति के ऊपर जवानी थी, और जैसे ही नारद ने कथा सुनाई है तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, उनकी अपेक्षा भक्ति वृद्ध लगने लगी। और मैं आज देखता हूं तो समझ में केवल एक ही बात आती है कि भक्ति आज भी जवान है अपने पुत्रों की अपेक्षा। भक्ति आज भी जवान है अपने पुत्रों की अपेक्षा। पुत्र कौन है? ज्ञान वैराग्य। अच्छा, भक्ति क्या है? भगवान की कथा, सत्संग, कीर्तन होना, यही तो भक्ति है। ये तो हर जगह हो रही है, हर गांव में, क्षेत्र में, हर जगह सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, भगवान की कथाएं हो रही है, भक्ति तो हो रही है। लेकिन उससे हम कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, कितना वैराग्य हो रहा है? ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए। आओ अति संक्षेप में देखेंगे महाभारत के बारे में। सूत जी महाराज समझाते हैं कि यह महाभारत का युद्ध किन्हीं दो देशों के बीच में नहीं हुआ था, यह एक परिवार के बीच में युद्ध हुआ था। कौरव कौन है? बोले महाराज धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे हैं, जिनके घर में 100 लड़काएं, उनके पुत्रों को कौरव कहा गया। उन्हीं के छोटे भाई हैं पांडव, जिनके घर में 5 पुत्र हैं, जिन्हें पांडव कहा गया। इसी परिवार में आपसी मतभेद हो गया, फूट पड़ गई, और जगत में घर की फूट बुरी। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जगह भी अगर फूट पड़ जाए फिर वहां रहता कुछ नहीं है। संगठन में, एकता में शक्ति है। एक कवि तो ये कहते हैं कि बुरी है अरे घर की फूट, अब तो मेल बढ़ाई ले। जगत में घर की फूट बुरी। जिस घर में, जिस परिवार में जहां फूट पड़ गई फिर वहां रहता कुछ नहीं है। जरा गौर करें, अगर फूट के बीच भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। अगर फूट दशरथ कई कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। लंकापति रावण ने भाई विभीषण को अरे लात मारी फटकारा। जय मिलेगा पूरा मातल में गया दशानन मारा। फिर भाई लंका की लूट अब तो मेल बढ़ाई ले भैया, बढ़ गई फूट। दशरथ और कैकेयी में फूट पड़ी।
दशरथ कैकेयी में फूट पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम का वनवास। लंकापति रावण सीता का हरण करके ले गया, तो उन लंका पे जाकर के रावण और विभीषण में फूट पड़ी गई। समझाया है कि भैया तुम गलत कार्य करके आए हो और गलत कदम उठाने से प्रकांड विद्वान हो आप, बलवान हो, दशग्रीव हो आप, तुम्हारे सामने कोई बोल तक नहीं सकता है, लेकिन तुम अधर्म के मार्ग पे चल रहे हो, ये तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। ये बात विभीषण ने समझाई, लेकिन उन भाइयों में फूट पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि उस रावण का विनाश हो गया। मेरा मतलब तो यह है कि बुरे के साथ में बुरे मत बनो। वैसे एक विद्वान तो ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे तमाचा मारे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसी विद्वान ने कहा है। अब आप सोच के देखो, अगर कहीं शोर हो रहा है और आप भी चिल्लाने लगो तो क्या हुआ, वो शोर शांत नहीं होगा। अगर शोर को शांत करना है तो पहले आप शांत हो जाओ, क्योंकि नमक के साथ में नमक नहीं खाया जाता है। खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता है। बुरे के साथ में बुरे मत बनो। किसी कीचड़ में अगर सूकर पड़ा है, अगर आप निकल के जा रहे हो, उसने आपको गंदा कर दिया, आप क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप निकल जाओ या फिर आप भी घुस जाओ उसे गंदा करने के लिए। अब आप सोच के देखो, जो पहले से ही गंदा है उसे आप कितना गंदा करोगे है? इसलिए वो कवि कहते, लगी हुई आग पेट्रोल से बुझाई कोई, बुझेगी या फिर वो गांव को जलावेगी। भिड़ियन भी भेड़ पंचायत करेगी, पंचायत करेगी, पंचन में बट जाएगी। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखबारी करे, रखबारी करेगी, जलेबी न को खाएगी। ऐसी नीति देश तरी बनी रही, ताजा नवक भूपारा नहीं जाएगी। सुरेंद्र भाई साहब, बुरी है घर की फूटा, अब तो बेल बनाई ले भैया। बताया है कि आपसी फूट से कौरव और पांडवों के मध्य में बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ। जो युद्ध 18 दिन तक चला, जिस 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। विनाश हुआ कौरवपति दुर्योधन का। बताया है कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए थे और ये कहा है कि पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकता है, तो कोई 5 गांव दे, उसी में पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन घमंडी दुर्योधन ने यह कह दिया कि 5 गांव की बात कर रहे हो? अरे 5 गांव छोड़ा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा मैं बिना युद्ध के। भगवान कहने लगे फिर तो तुझे पूरा राज्य ही देना पड़ेगा। और बाद में समझाया है, यहां तक हुआ था कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिल भी गया था। और जब इंद्रप्रस्थ पांडवों को मिला था, उसी इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने एक यज्ञ किया जिसमें दुर्योधन भी सम्मिलित है। वो महल ऐसे बनाए गए थे जहां पे जल भरा हुआ था, वहां थल दिखाई देता है, और जहां पर थल दिखाई देता है वहां पे जल भरा हुआ था। दुर्योधन नहीं समझ पाया, और जैसे ही थल समझ करके पैर रखा है तो वो पानी में गिर गया। और पानी में जब गिरा है तो द्रौपदी अट्ठास करके हंसने लगी। जवाब दिया है, अंधे का पुत्र है, दिखाई नहीं दिया, पानी में गिर गया। और दिखाई देगा कैसे, क्योंकि पुत्र जो अंधे का है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों?
बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, ओही ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। वचन हमेशा ऐसे होने चाहिए जो किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचे, किसी की आत्मा को कलेश न हो। ये हमारी बाणी है। कहते हैं तलवार के घाव भर जाते हैं, लेकिन इस जुबान के घाव नहीं भरते। कागा किनको धन हरे, बकोइल किनको दे, और मीठी बोली बोल के जग अपनो कर ले। बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा है, सबसे बड़ी बात, बाणी ऐसी बोलिए अरे मन काया पा खोई, और रहु को शीतल करे और खुद शीतल होई। वचन हमेशा ऐसे होने चाहिए जो किसी की आत्मा को कष्ट, किसी की आत्मा को कलेश न पहुंचे। और हम तो ये कहते हैं कि वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो जो खुद के लिए अच्छा नहीं लगता है। द्रौपदी ने कहा है कि अंधे का पुत्र अंधा हुआ, और इसी बात को लेकर के दुर्योधन चिढ़ गया। अब तो सोच रहा है कि इसने मेरा अपमान किया है और अब हम इसका अपमान करेंगे। कभी कभी स्त्रियों की बात को अनसुना कर दिया जाए, उसके बड़े लाभ हैं, क्योंकि स्त्रियों की बात पे गौर करने वाले घर से बेघर हो गए। हम ये नहीं कहते कि स्त्री की हर बात को ही इग्नोर करो। कुछ समय कुछ बातें ऐसी होती हैं, उन्हें न सुनना ही समझदारी है। और जिन्होंने स्त्रियों की बात पे गौर किया, एक नहीं अनेक प्रमाण है, जरा गौर करें। अरे नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ गए। से दशरथ भी चले गए, देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। सीता की बात न से लक्ष्मण भी रोए गए, मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोई गए। मेनका के आगे वे विश्वामित्र हार गए, भूले तपस्या और डूब मजा धार गए। नारद से ज्ञानी भी नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। बड़े बड़े बातन वाले वो भी नहीं पार गए, नर की है बात क्या देवता भी हार गए। यानी स्त्री से पेश नहीं गई किसी की। अरे नारी से नर सदा दुखी रहे, नारी से नर सदा दुखी रहे, यो बड़े बड़े विद्वान कह रहे, लेकिन नारी से हार गए जी। दुर्योधन भी जल गया। उसने विचार किया है कि इस द्रौपदी ने हमारा अपमान किया है, तो अब हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। आवाज लगाई पांचाली, आज तो तू सारी सभ्यता भूल चुकी है, मुझे अंधे का अंधा कह रही है, तो फिर अब तू मेरी एक बात सुन। कि द्रौपदी होश में तू आई जा, ये रंग भंग हुई जाएगा।
सभा में देखी जो हंसती है यही हंसना तुझे रुलाएगा। देखी जो हंसती है यही हंसना तुझे रुलाएगा। और पांचाली जो नहीं है तू आपे में जब भी आपे भी आएगी। द्रौपदी तू अपनी कर मल मल की पछताएगी। अब तेरी हंसी मिटाना ही है आठा पहर काम मेरा। कोई सभा में नंगो नाई करो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। जवाब दिया है पांचाली, आज जो हमें देख करके तू हंस रही है, एक दिन वो होगा कि तेरी आंखों में आंसू कम पड़ जाएंगे। इतना कहने के बाद में दुर्योधन उठा और चला गया। हस्तिनापुर में जब आया है तो जवाब दिया है मामा शकुनी ने कि बेटा तुम तो यज्ञ में सम्मिलित होने गए थे पांडवों के यहाँ, इतनी जल्दी काहे चले आए। तो जवाब दिया है कि मामा आज उस 5 पतियों वाली स्त्री ने हमारा बड़ा अपमान किया है और मुझे अंधे का अंधा कहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है आप कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम उस द्रौपदी से बदला ले सके। बोला है दुर्योधन। अरे मामा मोई अकल बताई दे। अरे मामा मोई अकल बताई दे और पंडन को बंस नसाई दे। द्रौपदी सभा मध्य बुलवाई दे, मेरे दिल की लगी बुझाई दे। विपत भगाई घर घर डोला जाने किने दगा दे जा। विपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछाड़ी। जो गिरधारी हाथ नहीं मिटता वंश दिगंबर प्यार। देखी मूढ़ गुफा में घुस गए बेहरी बन गए नर से नारी। देखे मूढ़ गुफा में घुस गए बेहरी बन गए नर से नारी। भय भावई अब पट्टन पे हस्तिनापुर में परी पुराई। जवाब दिया है कि बेटा दुर्योधन तुम ये चाहते हो कि पांडवों से बदला लेना है,
तो पांडवों से बदला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाओ, अगर हस्तिनापुर में पांडव आ जाएं फिर आप जो कहोगे वो हो जाएगा। दुर्योधन समझा करके बोला है कि ये कौन सी बड़ी बात है, पांडव हस्तिनापुर में आ जाएंगे। धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर के पांडवों को जब बुलाया गया, उनके साथ में बैठ करके जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा दुर्योधन ने। शकुनी ने पहले ही कह दिया था कि ये कह देना कि हमारे पक्ष में मामा शकुनी पांसे फेंके। वो जुआ नहीं था, वो एक षड्यंत्र था और उसी षड्यंत्र में पांडव फंसते गए हैं। उसी जुआ के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, हाथी घोड़ा सेना शासन। जब सब कुछ हार गए तो फिर दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया है कि मामा अब तो ये धूत पीड़ा बंद कर दी जाए, क्योंकि हमारे पास में कुछ रहा नहीं है। तो शकुनी कहने लगा है कि अभी तो तुम्हारी पत्नी है द्रौपदी, उसे दांव पे लगाओ, हो सकता है कि उसकी किस्मत से तुम्हारी किस्मत जाग जाए। और जैसे ही ये कहा है तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और मैं इसे भाग्य की विडंबना कहूंगा कि पांडव उस दाव को भी हार गए। और जब दाव को हार गए अब तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, जवाब दिया है कि तुम ऐसा करो, दुशासन को आदेश दिया है कि तू जा और उस घमंडी स्त्री को राजसभा में घसीट करके लेके आ।